अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। आज हम करेंगे मतबदल का चैप्टर। तो मतबदल के चैप्टर में सबसे पहले मैं आपको कंक्लूजन एक डेफिनेशन वगैरह बता देती हूँ, देन उसके बाद मैं आपको बुक से पीडीएफ से शेयर करूंगी एक्सरसाइज। तो कंक्लूजन है आपका, मतबदल इज अ रूल इन तजवीद वेयर elongate occurs when a hamza is followed by a mud letter। जब मद लेटर के बाद हमजा आए तो उसको मद बदल कहते हैं। यानी फर्स्ट लेटर भी मद बदल होगा, लाइक अलिफ वाव और या, और सेकंड लेटर भी उसमें हमजा होगा। इट वॉज ओरिजिनली टू हमजाज, उसमें जो ओरिजिनली है टू हमजाज होते हैं, वन विद हरका एंड द सेकंड विद सुकून। फर्स्ट हमेशा हरकत के साथ आता है, हरका इट मीन्स फतहा कसरा एंड दम्मा, जबर जेर पेश। एंड जो सेकंड हमजा होता है वो हमेशा साकिन होता है, जज्म के साथ होता है, लाइक सुकून। The second हमजा इज रिप्लेस्ड बाय अ मद। तो जो सेकंड हमजा है उसको रिप्लेस्ड करके मद लेटर में बनाया गया। मद लेटर सुटेबल टू द मोमेंट ऑफ द फर्स्ट हमजा। तो फर्स्ट हमजा को उसको इस तरह लगाया गया कि वो एक मद लेटर बना, और जो सेकंड सेकंड हमजा है उसको रिप्लेस कर दिया गया। व्हाट डज मद बदल मीन? मद बदल का मीनिंग क्या है? सिंपली इट इज अ तजवीद रूल दैट इज अप्लाइड इन केस ऑफ सक्सेशन ऑफ टू हमजा इन द सेम वर्ड। जब दो हमजा एक ही सेम वर्ड में आते हैं तो ये सिंप्लीफाई एक तजवीद की रूलिंग है बेसिकली। द फर्स्ट वन हैज अ हरका while the second has a सुकून, we replace the second with a mud letter अलिफ वाव और या। तो ये वही वाला डेफिनेशन है आपका नीचे, सुटेबल टू द मूवमेंट ऑफ द फर्स्ट हमजा इन ऑर्डर टू इजी प्रोनाउंसिएशन। तो उसको इजी प्रोनाउंसिएशन के लिए मद बदल के साथ रिप्लेस कर दिया गया, इजी प्रोनाउंसिएशन के लिए। ठीक है। हाउ मेनी काउंट्स इज मद बदल? मद बदल को कितने काउंट्स करते हैं? मद बदल टेक्स प्लेस व्हेन अ हमजा इज फॉलोड बाय वन ऑफ द मद लेटर। तो जैसे कि आपको पता है कि वो एक मद लेटर है, अलिफ वाव और या, it represents two counts when counting recitation or pausing after the word with the mud। तो उसको हम टू काउंट्स पढ़ते हैं। ठीक है। तो ये है आपका मद बदल का चैप्टर। उर्दू में एक बार मैं आपको इसका डेफिनेशन बता देती हूँ, व्हाट इज एक्चुअल मीनिंग ऑफ मद बदल। ठीक है। तो यहाँ देखिए मद बदल, जैसे यहाँ पर फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं ये वाला लेटर, the first one in the first line and the first one in the second line। तो यहाँ देखें, फर्स्ट वर्ड में क्या है? स्टर्निंग फतहा है। अलिफ इज स्टर्निंग फतहा, लाइक अलिफ मद्दा। जैसे मैंने पीछे आपको पढ़ाया था, अलिफ मद इज इक्वल, स्टर्निंग फतहा इज इक्वल टू अलिफ मद, और एंड या मद इज इक्वल टू स्टर्निंग कसरा, एंड वाव मद इज इक्वल टू अपसाइड डाउन दम्मा। तो यहाँ आप देखिए स्टर्निंग फतहा है, तो यहाँ क्या क्या, मीम फतहा और नून फतहा, ये दोनों वर्ड दोनों लेटर्स में सेम है। ठीक है। और ये जो फतहा है, जो हमजा के ऊपर स्टेनिंग फतहा है, हमजा स्टेनिंग फतहा, तो एक्चुअल में ये क्या थे? ये टू फतहा थे, जैसे अभी आपको डेफिनेशन में बताया गया, फर्स्ट विद हरका एंड सेकंड विद सुकून। तो फर्स्ट पे हमेशा हरकत होती है और सेकंड हमेशा साकिन होता है। तो ये जो साकिन हमजा है इसको रिप्लेस किया गया इस फर्स्ट हरकत वाले हमजा के साथ, तो ये बन गया स्टैंडिंग फतहा। इट इज क्लियर? ठीक है। तो जब साकिन हमजा को हरकत वाले हमजा के साथ रिप्लेस किया गया, तो क्योंकि बिकॉज ये फतहा है तो इसके रिप्लेस में फतहा की जगह स्टैंडिंग फतहा कर दिया। सिंपल। ठीक है। तो ये हो गया फिर पढ़ने में इजी। ठीक है। तो यहाँ हम उसको कैसे पढ़ेंगे? आ माना,
ओके, बिकॉज हमजा साकिन एंड प्रोनाउंस विद द जर अ माना। और तो उसको इजी प्रोनाउंसिएशन के लिए इसको स्टनिंग फतहा में कन्वर्ट किया, आमाना। ओके, तो ये इजी हो गया। एंड द सेकंड वर्ड ऑफ मद बदल, मद बदल के थ्री लेटर्स होते हैं। जब किसी वर्ड के स्टार्टिंग में ये थ्री लेटर्स आए, हमजा स्लिंग फतहा, हमजा कसरा या साकिन एंड हमजा दम्मा वाव साकिन। जब कोई लेटर इन वर्ड्स के साथ स्टार्ट होगा तो वहां पर मद बदल की रूलिंग होती है। तो जैसे यहाँ स्टार्ट हुआ हमजा स्लिंग फतहा से, मद बदल की रूलिंग है। हमजा दम्मा वाव साकिन से स्टार्ट हुआ, मद बदल की रूलिंग है। हमजा कसरा या साकिन से स्टार्ट हुआ, रूलिंग ऑफ मद बदल। ठीक है, तो यहाँ फतहा है इस वाले में, तो इस साकिन हमजा को फतहा से रिप्लेस करके स्टैंडिंग फतहा में कन्वर्ट किया गया। ठीक है, तो ये हो गया अ मना से आ मना। ओके, सेकंड वर्ड देखते हैं। तो सेकंड वर्ड है आपका ऊ तू। और ये पहले क्या था, उ टू। सेकंड ऑलवेज विद सुकून। तो ये साकिन को दम्मा से कन्वर्ट किया गया। तो यहाँ हमजा की जगह वाव कर दिया, बिकॉज दम्मा है। तो हमजा की जगह यहाँ पर इसको रिप्लेस किया गया वाव से। तो ये बन गया वाव मद्दा। जब भी वाव साकिन से पहले दम्मा आए तो वाव मद्दा होता है। बट ये इसका ये मीनिंग नहीं है कि वाव मद्दा से लेटर स्टार्ट होगा, बिकॉज वाव मद्दा में तो हमजा की जगह यहाँ पर कोई भी लेटर हो सकता है। बट क्योंकि यहाँ पर हमजा ही होना चाहिए मद बदल की रूलिंग में। ठीक है, वाव मद्दा का मीनिंग है कि कोई भी वाव साकिन से पहले कोई भी लेटर आए, लाइक या दम्मा वाव सुकून यू। बट वो मद बदल की रूलिंग में नहीं आएगा। मद बदल की रूलिंग में तभी आएगा जब इन थ्री वर्ड से लेटर स्टार्ट होगा। वैसे तो ये वाव मद्दा और या मद्दा है, लेकिन हम वो वाली रूलिंग को नहीं देखेंगे, हम सिर्फ इन वर्ड्स को देखेंगे, हमजा कसरा या साकिन, हमजा दम्मा वाव साकिन। तो यहाँ देखें आप, ये टू वर्ड्स के ऊपर डिपेंड करता है कि इसको किस तरह चेंज किया गया। तो फर्स्ट में बिकॉज हमजा ही है, तो फतहा है, तो हमजा को फतहा से कन्वर्ट करके स्टैंडिंग फतहा में कन्वर्ट किया गया। एंड सेकंड भी हमजा दम्मा वाव साकिन। तो हमजा दम्मा हमजा साकिन, सॉरी, हमजा दम्मा हमजा साकिन। तो जो दम्मा है, तो दम्मा के इवज में, दम्मा के रिप्लेसमेंट में ये जो हमजा है यहाँ वाव बना दिया। तो बाकी एक्चुअल सेम वैसा ही है, हमजा दम्मा और हमजा साकिन की जगह यहाँ दम्मा के रिप्लेस में वाव बना दिया। ठीक है, तो ये हो गया ऊ टू। एंड द थर्ड वन इज ईमानन। इसको कन्वर्ट किया गया ईमानन। ठीक है, तो फर्स्ट हमजा को कसरा है, तो यहाँ कसरा ही रहा। एंड जो सेकंड हमजा है ये कसरा से रिप्लेस करके इस हमजा को या में कन्वर्ट किया गया। बाकी फर्स्ट वर्ड हमजा कसरा ही है और सेकंड वर्ड साकिन ही है, लेकिन कसरा से रिप्लेस करके उसको या में कन्वर्ट किया गया। तो जब कसरा है, हमजा को या में कन्वर्ट करेंगे। दम्मा है, हमजा को वाव में कन्वर्ट करेंगे। लेकिन अगर फतहा है तो कोई सेकंड वर्ड नहीं लिखा जाएगा, फर्स्ट वर्ड को स्टैंडिंग फतहा में चेंज कर देंगे, सिंपल। ठीक है, तो इन लेटर्स को रिप्लेस करना है। इन सभी लेटर्स को आप चाहे लिखे या ना लिखे, आपको यहाँ से मैं होमवर्क देती हूँ और आपको उसे सेंड करना है। ठीक है, आपको ये टू लाइंस के जो मद बदल हैं, मद बदल तो आपको पता ही है। फर्स्ट वर्ड हमजा स्टेमिंग फतहा, हमजा कसरा या साकिन, हमजा स्टेमिंग फतहा, हमजा कसरा या साकिन। यहाँ पर जो मद बदल है, तो ई, तो इस वर्ड में कोई मत बदल नहीं है, कभी आप कंफ्यूज हो, क्योंकि ये हमजा से स्टार्ट, लाम से स्टार्ट है, हमजा से नहीं। ठीक है, ली ई लाफी। ठीक है, इसको चेंज करेंगे ऊ एंड आ। तो स्टर्निंग फतहा, तो जो भी मैंने मत बदल के लेटर्स आपको बताए हैं जो इन से स्टार्ट है, उनका मत बदल आपको करना है इस
इन टू लाइन्स में सिर्फ ये एक वर्ड है जिसका मत बदल नहीं है, ठीक है, बिकॉज ये लाम से स्टार्ट हो रहा है। तो इनके आपको मत बदल में चेंज करना है। जैसे हमजा स्टार्टिंग फतहा है तो हमजा फतहा हमजा साकिन आएगा, और हमजा कसरा या साकिन है तो हमजा कसरा हमजा साकिन आएगा, ठीक है। इस तरह से आपको इनके फर्स्ट वर्ड्स को चेंज करके कॉपी में नोट डाउन करना है और मुझे सेंड करना है। तो ये आपका होमवर्क है आज के लिए, ठीक है। तो सेकंड चैप्टर करते हैं। और इनको टू काउंट्स ही पढ़ा जाता है जैसे आपको बताया था, तो मैं एक बार आपको यहाँ पढ़कर बता देती हूँ। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। आली, आजरा, आमना, आमतु, आदमा, आयाति, ऊहिया, ऊतिया, ऊजीना। ये एक वर्ड है जिसमें अलिफ मद्दा वाव मद्दा या मद्दा तीनों रूलिंग्स आ रही हैं। उलाहुम ईमानिही, नून को स्ट्रेच नहीं करना, नी ही नो, ईमानिही, इलाफी, इलाफी। देखने में दोनों लेटर्स अलग अलग है बट पढ़ने में सेम है, बिकॉज या मद्दा अलिफ मद्दा इन कसरा, एंड स्टैंडिंग कसरा स्टैंडिंग फतहा इन कसरा। तो स्टैंडिंग कसरा इज इक्वल्स टू या मद्दा, स्टैंडिंग फतहा इज इक्वल्स टू अलिफ मद्दा। तो पढ़ने में इसलिए सेम है बिकॉज दोनों को ही टू टू काउंट करते हैं। आफरीना, आतैना, तै, इट इज यालीन, सॉफ्ट या। आखिरती, आज़ानिहिम, आताहुम, ईमानिकुम, लिईलाफी, ऊतीना, ऊफी। ओके। तो सेकंड रूलिंग हम करेंगे मदल सिला सुगरा एंड मदल सिला कुबरा। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ मदल सिला सुगरा एंड कुबरा। Al-Mad al-Sila separates into two types. Kubra means longer mad and Sugra is lesser. तो कुबरा जो है वो बड़ा मद होता है एंड सुगरा जो है वो छोटा मद होता है। अल मद अल सिला अल सुगरा, द लेजर कनेक्टिंग प्रोलोंगेशन हैज द फॉलोइंग कंडीशन। तो जब ये कंडीशन होंगी तो वहां पर मदल सिला सुगरा होगा। The mud becomes void if the reciter stops at the end of the word. जब किसी वर्ड के एंड में साउंडिंग हा साकिन का साउंड आएगा, जब किसी लेटर के एंड में हा साकिन का साउंड आएगा, यू मस्ट कंटिन्यू टू द नेक्स्ट वर्ड इन ऑर्डर टू साउंड दिस मद। तो आपको नेक्स्ट वर्ड के साथ कंटिन्यू करना है। The Dhamma or Kasra is legend for two counts. तो इस दम्मा और कसरा को टू काउंट्स पढ़ते हैं। एंड नेक्स्ट है आपका अल मद अल सिला कुबरा। The longer, it means large, connecting prolongation has the following condition. The mud becomes void of the reciter stop the end of the word sounding a ha sakin. You must continue to the next word in order to sound this mud. तो पहले की तरह वही सेम रूलिंग दी गई है। एंड the ha on the end of the word must not be पार्ट ऑफ द ओरिजिनल वर्ड। वो जो हा साकिन है वो ओरिजिनल वर्ड का पार्ट नहीं है। कैसे नहीं है ये मैं आपको एग्जांपल्स में दिखाऊंगी। द हा सिट्स बिटवीन टू वोवेल्ड, ये हा लेटर्स, टू लेटर्स दैट हैव अ डायरेक्टिक ऑन देम, neither of the two can have a sukun।
The ha must be followed by a hamza. The ha is voweled with either a dhamma or a kasra, but not a fatha. दम्मा और कसरा के साथ होता है, फतहा के साथ नहीं। द दम्मा और कसरा इज लेगेंड फॉर 4 to 5 काउंट्स। तो इसको 4 to 5 काउंट्स पढ़ते हैं। जो मद्दल सिला सुगरा है उसको 2 काउंट्स पढ़ते हैं, और जो मद्दल सिला कुबरा है उसको 4 to 5 काउंट्स पढ़ते हैं। ये चैप्टर हम कर चुके हैं, कल हमने किए थे। तो दिस इज द चैप्टर ऑफ मद्दल सिला सुगरा एंड कुबरा। तो यहाँ मैं आपको उर्दू में डेफिनेशन बता देती हूँ। जब कलीमे का आखिरी हा उल्टा पेश हो और हा खड़ा जेर ही आए, जब किसी वर्ड के एंड में क्या आए, हा उल्टा पेश हो और हा खड़ा जेर ही, हा उल्टा पेश हो और हा खड़ा जेर ही आए। ठीक है। तो मद्दे सिला सुगरा होता है। तो इसको हम पहचानेंगे कि जब भी किसी वर्ड के एंड में हा उल्टा पेश हो और हा खड़ा जेर ही आएगा तो वहां मद्दे सिला सुगरा होता है। तो ये जितने भी लेटर्स आप यहाँ एक्सरसाइज में देख रहे हैं, उनके सबके एंड में हा उल्टा पेश हु। ठीक है। और ये सेकंड लाइन में हा खड़ा जेर ही आया है। तो जब भी कोई वर्ड एंड होगा हा उल्टा पेश हु, लाइक हा अपसाइड डाउन दम्मा एंड हा स्टैंडिंग कसरा, नॉट अ फतहा। फतहा नहीं है इसमें, ओनली अपसाइड डाउन दम्मा, लाइक स्टैंडिंग कसरा एंड स्टैंडिंग कसरा एंड अपसाइड डाउन दम्मा, लाइक स्टैंडिंग दम्मा। ठीक है। तो जब ये वर्ड किसी वर्ड के एंड में आएंगे तो वहां पर मद्दल सिला सुगरा की रूलिंग होती है। तो इसकी आइडेंटिफिकेशन तो हमें पता चल गई कि ये कब होता है। मद असली की तरह पढ़ा जाता है। तो वैसे भी मद असली को हम कितने काउंट्स पढ़ते हैं? मद असली मीन्स अलिफ मद्दा वाव मद्दा या मद्दा, उसको हम 2 काउंट्स पढ़ते हैं। तो और स्टैंडिंग कसरा और अपसाइड डाउन दम्मा को भी हम 2 काउंट्स ही पढ़ते हैं। ठीक है। तो बताया जा रहा है कि मद असली की तरह पढ़ा जाता है। हाँ उल्टा पेश हूँ, दरअसल हाँ वो पेश हूँ था। जैसे मद बदल में हमने चेंजेस किए थे, वैसे यहाँ पर भी चेंजेस है। तो यहाँ पर भी लेटर को शॉर्ट कर दिया गया। और वो कैसे शॉर्ट किया गया? कि जैसे पहले ये लेटर हाँ वाव पेश हूँ था, तो इस वाव साकिन को यहाँ से हटाने के लिए इस दम्मा में दम्मा को कन्वर्ट किया गया अपसाइड डाउन दम्मा में। ठीक है। और तो हा व पेश हु था, हा उल्टा पेश हु, दरअसल हा व पेश हु था, साकिन को हटाकर उसके सिला में हुरूफ हा पर उल्टा पेश कर दिया गया, तो मध्य सिला हो गया। अब हा उल्टा पेश हु पढ़ते हैं। हा खड़ी जेर ही, दरअसल हा या जेर ही था। तो ये जो हा खड़ी जेर ही है, ये हा या जेर ही था, यानी कि हा कसरा या साकिन। या साकिन को हटाकर उसके सिला में हुरूफ हा के नीचे खड़ा जेर लगा दिया गया। तो ये या साकिन को हटाकर बिकॉज कसरा है तो स्टैंडिंग कसरा में रिप्लेस कर दिया, तो मध्य सिला हो गया। हा खड़ी जेर ही पढ़ा जाता है। नोट, अभी एक नोट दिया गया है। मद सिला से पहले और बाद का हुरूफ हमेशा मुतहर्रिक यानी कि जबर जेर पेश वाला होता है। तो ये जो वर्ड है, जब ये कुरान में आएगा तो इसके पहले यानी कि ये वाले लेटर, और उसके बाद यानी कि ये वाला लेटर। अगर कुरान है तो उसमें हम एक आयत पढ़ते हैं, तो सपोज ये एक आयत है, सपोज करें कि एक आयत है, तो उसका फर्स्ट एंड बिफोर एंड आफ्टर दोनों ही लेटर्स मुतहर्रिक होने चाहिए। ठीक है। जबर जेर पेश वाले होने चाहिए, जैसे दहू मिन। तो यहाँ हा अपसाइड डाउन दम्मा है, देन उसके पहले लेटर पर फतहा है और बाद वाले लेटर पर कसरा है। तो इस तरह से वो लेटर मुतहर्रिक होना चाहिए। ठीक है। हा से पहले वाला पर जबर है,
हा उल्टा पेश हु के बाद मीम के नीचे जेर है। अगर मद सिला से पहले जज़म वाला हुर्फ हो तो मद सिला नहीं होता। जैसे कतलूहु, यहाँ पर मद सिला नहीं होगा। तो इसके पहले और बाद दोनों ही जगह मुतहर्रिक लेटर होना चाहिए। ठीक है, इट इज क्लियर। तो ये जो यहाँ एग्जांपल्स आपको दिए गए हैं, ये मध्य शिला सुगरा नहीं है। ठीक है, टू काउंट्स पढ़ते हैं, जैसे हु, हु, माहू, लहू, अमरुहु, अज़लहु। प्रैक्टिस एक्सरसाइज आपके पास ऑलरेडी प्लेलिस्ट का लिंक है। एंड द नेक्स्ट, मद्दल सिला कुबरा, इट मीन्स मद्दल मुनफसिल जायज। मद्दल मुनफसिल, लाइक इन टू कलिमात। ठीक है, ये दो कलिमों में होता है। कल हमने पढ़ा था, एक तो सेपरेटेड मद और एक बिटवीन टू वर्ड्स। स्पेशल केस, हम ओके। एक है अटैच्ड मद और मदल लाजिम और सेपरेट मद। ठीक है, सेपरेटेड मद मद जायज, तो ये मद जायज ही है। ठीक है, तो ये जो है, जो हमने मद जायज पढ़ा, ये वही मद है और इसको मद सिला कुबरा भी कहते हैं। ठीक है, सेपरेटेड मद जायज और मद सिला कुबरा दोनों एक ही है, तो इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। बट यहाँ पर आपको ये बताया गया है कि जब जब हम इस मद वाले लेटर पर स्टॉप करते हैं, ये मत देख रहे हैं ना आप, सेपरेट मत है। तो जब हम यहाँ पर स्टॉप करते हैं, सपोज जैसे हम कुरान की रीडिंग कर रहे हैं, तो वहां पर जैसे हम थक जाते हैं तो हमें ब्रेक लेने की नीड होती है। तो हम क्या करते हैं, ब्रेक ले लेते हैं। तो सपोज जहां पर हम ब्रेक ले रहे हैं वो मद वाला लेटर है। जैसे हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, मालूहू इजा इस्मुहू अहमदु इंदहू। यहाँ मैंने ब्रेथ लिया एक साथ, अगर मैं रीडिंग कर रही हूँ, तो यहाँ जब हम ब्रेथ लेंगे तो ये मद और अपसाइड डाउन दम्मा, इनको हम रीड नहीं करेंगे, बल्कि इसको हम रिप्लेस कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे साकिन में। ठीक है, साकिन में कन्वर्ट कर देंगे। देन जब हम यहाँ पर स्टॉप करेंगे, जैसे अब मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ, सपोज जैसे हम कुरान की ये एक आयत है, मालूहू इज़ा इस्मुहू अहमदु इंदह। तो यहाँ मैंने इसको हा में कन्वर्ट किया, साकिन में, हा साकिन में कन्वर्ट किया और ब्रेथ लिया। ठीक है, अब हम जब रीडिंग को कंटिन्यू करेंगे, तो जब हम इसको मद के साथ पढ़ेंगे, या फिर हम नेक्स्ट लेटर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, अजरुन अजीमुन। ठीक है, तो जब भी हम इस मद वाले लेटर पर स्टॉप करेंगे कुरान की रीडिंग करते हुए, तो हम इसके साथ जो हरकत है उसको भी नहीं पढ़ेंगे, बल्कि इसको हमेशा साकिन में कन्वर्ट करके पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे मालूह इजा इस्मुह अहमद दह अजरुन अजीमुन। बट अगर हमें स्टॉप नहीं करना तो हम इसको मद के साथ पढ़ेंगे, 4 to 5 काउंट्स। मालूहू इजा इस्मुहु अहमद इंदहु अजरुन अजीमुन। ठीक है, अब चाहे तो यहाँ से भी इनके डेफिनेशंस को देख लीजिएगा। जो डेफिनेशंस मैंने आपको दिखाए हैं वो इजी वे में है। ठीक है, यहाँ थोड़ा हार्ड दिया गया है, बट फिर भी मैं आपको दिखा देती हूँ।
तो जो डेफिनेशन हमने कल की थी वो भी है यहाँ पर, मैं ये वाला पीडीएफ भी आपके साथ शेयर कर दूंगी। ठीक है। ईदगाह में मुतजानिसीन, जो डेफिनेशन हमने कल किए थे। ईदगाह में मुतकारिबीन, अभी मैं आपको रिवाइज नहीं करा सकती क्योंकि टाइम कम है, तो कल वाले लेसन में आप इसको देख लीजिएगा। एंड ईदगाह में मुतमासिलीन, यही पर है दोनों। हम्म। ईदगाह में मुतमासिलीन, ईदगाह में मुतजानिसीन, और ईदगाह में मुतकारिबीन। ठीक है। ठीक है, ये देखिए, मध्य शिला सोगरा। ठीक है, ये मध्य शिला सोगरा का डेफिनेशन यहाँ भी दिया गया है, बट थोड़ा लॉन्गर है, तो आप, मैं आपको प्रेफर करूंगी कि आप वही वाला करें। उर्दू में भी मैंने आपको समझा दिया है, तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है। ये मदल मुत्तसिल और मदल मुनफसिल, तो कनेक्टेड मद एंड सेपरेटेड मद, ये हम पहले ही कर चुके हैं। तो अब हम चैप्टर करेंगे, यहाँ सिर्फ मुझे आपको डेफिनेशन दिखाना था जो मैंने आपको दिखा दिया है। अब हम चैप्टर करेंगे साइलेंट लेटर्स का। ठीक है, आज का हमारा लास्ट चैप्टर होगा ये, साइलेंट लेटर्स। इन द होली कुरान इट में प्लेस आर रिटिन बट नॉट प्रोनाउंस्ड, कुछ लेटर्स सिर्फ लिखे जाते हैं लेकिन पढ़े नहीं जाते। देयर आर फी रूल फॉर दिस, तो यहाँ आपको इसके कुछ रूल्स दिए गए हैं। ठीक है। तो इफ एनी फतहा, कसरा और दम्मा लेटर इज फॉलोड बाय अनदर लेटर विथ सुकून, इफ फतहा, कसरा और दम्मा लेटर इज फॉलोड बाय अनदर लेटर विथ सुकून और शद्दा, then recite them merging with sukoon, shadda and skip all the letters between them। जब किसी लेटर पे फतहा, कसरा, धम्मा हो और उसके साथ में साकिन या शद्दा लेटर आए और उनके बीच में कोई अनदर लेटर है, जैसे खाली अलिफ, वाव और या, मोस्टली ये थ्री लेटर्स ही होते हैं जिनको हम पढ़ते नहीं है। एम्प्टी अलिफ, वाव एंड या, जिनके ऊपर कोई हरकत नहीं है, तो हम साकिन लेटर और श्रद्धा लेटर को प्रोनाउंस करेंगे, और बीच में जो अनदर लेटर है उसको स्किप करेंगे। जैसे कल यौमा, तो यहाँ पर अनदर लेटर है अलिफ, तो इस अलिफ को हम नहीं पढ़ेंगे। इसको हम अलिफ बोल रहे हैं बिकॉज फा के बाद खाली अलिफ है ना, तो अलिफ के ऊपर कोई हरकत नहीं है, तो इट इज अलिफ। अगर इसके ऊपर कोई हरकत होती तो हम इसको पढ़ते भी, और इसको हमजा भी बोलते हैं। बट क्योंकि यहाँ पर कोई हरकत नहीं, तो ना तो हम इसको हमजा कह सकते हैं और ना ही हमें इसको पढ़ना है, तो ये अलिफ है। कल यौमा वल कमरा वशम्सा फिल अर्दी अलल्लाहि इलल्लज़ीना। रूल नंबर 2, if alif is carrying a small circle over it, then alif is dropped। जब अलिफ के ऊपर एक सर्कल होता है तो वहां पर भी हम इसको पढ़ते नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम इसको स्किप करेंगे। एंड स्पेशली ये जो एक लेटर आपको यहाँ दिया गया है, ये वाला, देखने में तो ये हमें यहाँ पर अलिफ मद्दा की रूलिंग लगती है, बिकॉज ठीक है, खाली लिफ से पहले जब भी फतहा आए तो अलिफ मद्दा होता है, और इसको टू काउंट्स खींचकर पढ़ते हैं। लेकिन ये जो वर्ड है, इस वर्ड का आपको ध्यान रखना है, इस वर्ड में आपको अलिफ मद्दा नहीं करना है। इसमें आपको सिर्फ हरकत वाले लेटर्स को पढ़ना है, एंड जो अलिफ है उसको स्किप करना है। तो ये वर्ड को आपको लर्न कर लेना है, बिकॉज इट इज अ रूलिंग ऑफ तजवीज। ठीक है।
तो इफ कम्स फतहा बिफोर अलिफ, इट इज अ रूलिंग ऑफ अलिफ मद्दा। तो यहाँ पर अलिफ मद्दा नहीं होगा, तो इस वर्ड को आप लर्न कर लें, यहाँ पर आपको अलिफ मद्दा नहीं करना। अफा इन लिशई इन, तो जरूरी नहीं है कि ये यहाँ पर सर्कल हो, ये उस्मानी मुसहफ में होता है, इंडियन कुरान में नहीं होता। लिशई इन समूदा अना, इसको अना टू काउंट नहीं करना, अना, ओके, अना, अना। रूल नंबर 3, द वर्ड अना should be read as ana. However, if you stop at ana, then stretch alif मत there. अगर हम इस वर्ड पर स्टॉप करते हैं तो हम इसको टू काउंट्स पढ़ेंगे प्रॉपर, ठीक है, बिकॉज इट इज अलिफ मद्दा। तो जब आप स्टॉप की रूलिंग पढ़ेंगे तो तभी आपको पता चलेगा। अगर हम यहाँ पर कुरान की रेसिटेशन करते हुए इन तीन वर्ड में अना, ठीक है, देखिए यहाँ भी अना है, इस वर्ड में भी अना है, और इस वर्ड में भी अना है, आगे कुछ लेटर्स ऐड है। तो जब ये अना आएगा, अना लेटर में आपको, अगर रेसिटेशन के दौरान आप इसको स्टॉप करते हैं तो टू काउंट्स पढ़ेंगे, देन अगर आप आगे भी इसी के साथ कंटिन्यू कर रहे हैं तो अलिफ मद्दा नहीं करेंगे, तो हरकत के साथ रीड क्विकली, जल्दी पढ़ के आगे चले जाएंगे। अना व अना फ अना। रूल नंबर 4, after spelling fatha, if there is a ya or wow without any sign, then do not read it in Indo-Pak prints, ठीक है। तो जब स्टैंडिंग फतहा के बाद खाली या वाव आए जिनके ऊपर कोई साइन नहीं है, तो उनको हम पढ़ते नहीं है, जैसे मूसा, ईसा, सलाता, ज़काता। तो जब हम कुरान की रीडिंग करते हैं, तो जब ये ता वाले वर्ड पर हम स्टॉप करते हैं ड्यूरिंग द रेसिटेशन, तो इसको हम हा में कन्वर्ट करके साकिन के साथ करते हैं, जैसे सलाह, ज़काह, ओके। तो इसको हा में कन्वर्ट करेंगे, सलाह, ज़काह। रूल नंबर 5, if there is no sign on any letter, then drop that letter, no sign no sound। तो जब किसी लेटर पे कोई साइन नहीं है तो उसका कोई साउंड भी नहीं होगा, तो हम उस ऐसे लेटर्स को स्किप करेंगे, जैसे इसको हम पढ़ते हैं उलाइका, जबकि यहाँ पर हमें स्ट्रेच नहीं करना बिकॉज वाव के ऊपर साकिन नहीं है, इट इज नॉट वाव मत, इट इज ओनली दम्मा। वाव इज नो साइन नो साउंड। उलाइका is the correct method of recite this word. And the next word is वऊलुल, यहाँ पर भी हम वाव मद्दा करते हैं, सेम मिस्टेक। वऊलुल अरहामी, यहाँ के लेटर्स को तो हम स्किप करते हैं बट इसको स्किप नहीं करते, तो इसको भी स्किप करना है, नो साइन नो साउंड, बस ये ध्यान रखिए, नो साइन नो साउंड। वऊलुल अरहामी, ओके, वऊलुल अरहामी। तो आज हम इतना ही करेंगे, रेसिटेशन हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये आज हमने 3 चैप्टर्स किए हैं, मद बदल, मदल सिला सोगरा एंड कोबरा, एंड साइलेंट लेटर्स, जिनको सिर्फ आपको आइडेंटिफाई करना है कि मद बदल के स्टार्टिंग में 3 लेटर्स आते हैं और मद सिला सोगरा के एंड में 2 लेटर्स आते हैं, इट इज सिंपल। एंड साइलेंट लेटर्स, नो साइन नो साउंड, सिर्फ इतना सा डेफिनेशन है, ठीक है। इसमें भी आप देख लीजिए, खाली अलिफ वाव या, इनको उर्दू में बोलते हैं हुरूफे इल्लत, खाली अलिफ वाव या, ओके। तो फर्स्ट पार्ट हम इसका ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, ये हमारा सेकंड पार्ट चल रहा है। तो खाली अलिफ वाव या को पढ़ते नहीं है, आ, उ, ई, दा, बा, डोंट रीड या, ओके। जिल, यहाँ पर अलिफ को रिसाइट नहीं करेंगे, जी, या और अलिफ दोनों को रिसाइट नहीं करेंगे, जी, हुदा, फदउ लना, ओके, नॉट अना, ओके, लना, इट इज लना। तो यहाँ पर टू काउंट ही करेंगे, बिसुआली,
फज़ूक़ुल अज़ाबा। ठीक है। तो इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। ये वीकेंड सैटरडे में मैं आपका इंशाल्लाह सुनूंगी स्टार्टिंग से, फर्स्ट चैप्टर से। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। दुआ कर लेते हैं। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।